जिस टॉपिक पे बात करने का अपन विचार बना रहे हैं, साउथ इंडियन सिनेमा। यहाँ पे बात इस चीज पे करनी है ना, कैसे पहला साउथ इंडियन सिनेमा था, उसे इंडियन ऑडियंस या फिर क्या भारतीय दर्शक किस प्रकार से देखा करते थे, अब कैसे देखते हैं, और साउथ इंडियन सिनेमा या फिर दक्षिण भारत की जो फिल्में थी वो पहले कैसा हुआ करती थी और अब क्या उनमें चेंजेस आए हैं। क्योंकि ऑब्वियस से चेंजेस मुझे तो दिखे हैं, अब वो दर्शकों को कितने दिखे हैं या फिर इंडिया की और किसी लोगों को दिखे हैं वो बात कमेंट्स में बताइए। तो साउथ इंडियन सिनेमा जैसा मुझे लगता है कि मेरे मेरे हिसाब से अपन अगर तीन एरा की बात करते हैं, एक जो 2000 से पहले का टाइम हुआ करता था, या उसके 90s आसपास का टाइम। 70s 90s के टाइम, हाँ, या उसके आसपास का टाइम। एक फिर जो थोड़ा सा मॉडर्न ईरा आया, पर वो ईरा जहाँ पे जो ऊपर के भारत के लोग हैं ना, उन्होंने सबसे ज्यादा एंजॉय किए हैं हिंदी डब में। हाँ, और वो वाला बॉलीवुड ईरा, वालों ने भी इंजॉय करे कॉपी करके। कॉपी करके बेसिकली, हाँ, वो वाला हीरा। तो इसको इसको वो जैसे हिस्ट्री में होता है ना, एंशियंट हिस्ट्री, देन मिडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, ऐसे लेके चलते हैं कि जो हमारा एंशियंट साउथ इंडस्ट्री रही थी, सिनेमा इंडस्ट्री, एंड देन जो अभी मिडिवल वाली रही थी, और मॉडर्न जो चल रहा है चीजें। जैसे हम बात करते हैं जो कल्चरल चीजें साउथ इंडस्ट्री में चली थी, बेसिकली साउथ सिनेमा इंडस्ट्री है क्या, 5 राज्य हैं साउथ में, और वहाँ जो फिल्में बनती हैं उसे हम सदर्न फिल्म इंडस्ट्री कह देते हैं। वहाँ पे सिंपल ये हो गया कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जो चार पांच मुख्य रीजन की चार भाषा, चार पांच भाषा की जो मूवीज है हाँ, वही। मुख्य 4 भाषा है। हाँ। ये इसमें भी सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया है, जब हम दक्षिण भारत की फिल्मों को कहते हैं ना, और वो एक स्टाइल जो उनका रहा है दक्षिण भारत की फिल्मों का, कि वो ओवर द टॉप होती है, वहाँ के हीरोज ओवर द टॉप होते हैं, एक्शन के मामले में देख लिया जाए, इवन डायलॉग्स भी जो होते हैं वो नॉर्मल डायलॉग्स नहीं होते, वो बहुत ही ओवर एग्जैजरेटेड डायलॉग्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपैंड करके बोला जाता है, या फिर भारी शब्दों का प्रयोग जो करते हैं वो, और उसी हम्म। तरह से वो उसका बैकग्राउंड भी रखते हैं। और हम्म। उसमें तेलुगु इंडस्ट्री और तमिल इंडस्ट्री, ये इन्होंने जो ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जहां तक मैं सही हूँ, फिर कन्नड़ा हाँ। और मलयालम तो आती। तो अपने इस डिस्कशन का सिंपल सा मुद्दा ये है, सिंपल सा मोटिव ये है कि जो आजकल की साउथ फिल्मों को देख के फील होता है, या फिर यूँ कहो कि एक एक वो कहते हैं ना शब्द यार, निराशा कहोगे या फिर क्या कहोगे, जहाँ पे तुम हाँ। कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हो या कुछ चीजें अच्छी चल रही होती हैं, और फिर अचानक से वो चीजें तुम देखते हो कि अपने डिक्लाइन पर हैं, या फिर वो वैसी नहीं चल रही जैसी उन्हें वो चलना चाहिए। जिस चीज से उन्होंने अपनी पहचान बनाई वो खो देना मत, मतलब हाँ, तुम किस चीज के लिए साउथ को देखते थे, ये तुम किस चीज के लिए साउथ को जानते थे, और जो तुम्हें पसंद था, अगर वही कोई वो आइडेंटिटी मिसिंग हो है उनमें से, मुझे जो आज के टाइम पे देख के तो लगता है। बेसिक तो ये वीडियो है अपने अपन दुख जाहिर कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या साउथ सिनेमा इंडस्ट्री हुआ करती थी और क्या वो बनकर रह गई। अब हम्म। कई लोग यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा कि लोगों को यार अभी अभी तो ट्रिपल आर ने ऑस्कर जीता है और क्या बात कर रहे हैं हम लोग। और अभी तो हम तो उठना शुरू हुए हैं वाला। हाँ, तो हम लोग बात क्या लोगों को कर लगे रहे कि हैं कि हम तो लोग अभी उठना शुरू हुए हैं, कह रहे हैं कि ठीक हाँ, अभी उठना शुरू हो, ये लोग कह रहे हैं डिक्लाइन, ये क्या है। है। देखो डिक्लाइन का और उठना शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर फील्ड में उठ गए हो, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा। जैसे ठीक है, आपने बजट अपने मूवीज के बढ़ा दिए, या फिर आपने सिनेमाटोग्राफी अपनी बहुत अच्छी कर ली है, फिल्में आपकी साल में ज्यादा एक मूवी हिट कर दी। अपीलिंग, हाँ, पैन इंडिया आप रिलीज करने लगे हो, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपने क्या खो दिया ये पाने के लिए, वो जो खोया हुआ है ना उस पे बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है वो। और जो खो दिया वो असल में दुख दे रहा है भाई। मेन वो रीजन वही वो चीज थी, सच वो में, साउथ तुम देखने का मुझे लगता ना बड़ा रीजन, और सबसे जो साउथ को ऊपर लाया, मतलब कि हम्म, मूवीज को पॉपुलर किया, मूवीज को ऊपर लाया, और जो तुम आज देख रहे हो यार, लोग ऑडियंस इतनी क्यों बढ़ रही है, वो इसलिए नहीं बढ़ रही कि आज ये लोग ये चीजें तैयार कर रहे हैं, इस तरह की मूवीज ला रहे हैं, वो इस वजह से नहीं है, वो उस वजह से जो इन्होंने खो दिया उस वजह से लोग आ रहे हैं। अभी जो लोग आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आज की मूवी देख के आ रहे हैं, वो उसी एरा की उसी टाइम की मूवियाँ देख के आ रहे हैं। तो अपन चलते हैं जो वो पुरानी फिल्में हुआ करती थी, जब भारत की आजादी हुई और उसके बाद फिल्में बनना शुरू हुई, तो पूरे देश, बॉलीवुड में तो फिल्में बनती थी, चलिए दक्षिण भारत में भी फिल्में बनती थी। अब मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा उस समय से, तो आजकल के लोग रिलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हारा वो एरा आता है ना एक 70s 80s वाला, जहाँ पे हाँ। बॉलीवुड में एंग्री यंग मैन वाली वो चीजें चल रही थी, जो तुम्हारा मेन कैरेक्टर वो बड़ा फ्यूरियस है, हाँ। बहुत एंग्री है, बहुत गुस्से वाला होता है, तो वो सिमिलर काइंड ऑफ चीजें साउथ में भी चल रही थी उस समय। और हमने कल्ट क्लासिक भी देखी उस समय, जैसे इंद्रा द टाइगर हो गई, इस इधर से बात कर रहे हो ना, 2000 के बाद की बात, जो उससे पहले की मूवी है ना 2000 के बाद आ गए। उनमें मतलब बहुत कम मूवियाँ होंगी जो ऐसी होंगी, मतलब जो मैं इसको इस वहां से लेके चलता हूँ, इसको 2000 से लेके चलता हूँ, लेकिन उस टाइम पे ना 2000 से 2006-07 के बीच ये भी एक वो टाइम था हम्म, ना, ये वो मिक्स टाइम था, पता है, जहाँ पे क्या होता था ना, जहाँ पे अच्छी फिल्में भी आ रही थी और अच्छी बुरी फिल्म फिल्में भी। हाँ हाँ, तो अच्छी फिल्में ये थी जो एक नए मॉडर्न एरा, जो सेकंड एरा जो शुरू होता है इनका 6 से 15
17 18 16 17 तक का, मतलब उसका एक बुनियाद रख रही थी। और उसमें कुछ मूवी हम्म। ऐसी थी जो पुराने टाइम को बता रही थी, जो उनके 90s के से लेके जो 80s 90s से जो उनका बनते हुए आ रहा था, वो सिलसिला भी था उसमें। वो जो जो 4 5 साल थे वहाँ के, वो मिक्स थे। वहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी मूवियाँ भी आई हैं, जो कि मतलब जो आगे की एरास को डिफाइन करते हैं, कि आगे जाके ऐसी मूवियाँ बनना शुरू होंगी और इनका एक क्लास होगा। वो वहां से शुरू होता है। तो 2000 से शुरू करते हैं, क्योंकि देखो 2000 से पहले की जितनी मूवी है उसको नहीं ले रहा हूँ। वो फिल्में नहीं थी जो फिल्मों को हिंदी में डब किया करके गया जब है या उत्तर भारत हिंदी में में दिखाया देखते गया हैं, तो हाँ उससे, हाँ। हाँ। ये हिट यहीं से हुई थी, हाँ जब तो 2000 के बाद की मूवी में। हाँ, जहाँ से एक्चुअल एंटरटेनमेंट हमने देखा साउथ का कि वो किस प्रकार से प्रेजेंट करते हाँ, हैं अपनी फिल्मों को, खास करके उत्तर भारत में। और यहाँ पे जब 2000 में शुरू होती है, और मैं वही शुरुआत भी अगर 2002 की इंदिरा द टाइगर से करते हैं, फर्स्ट टाइम शायद बहुतों ने टीवी में देखी होगी, और भाई क्या फिल्म थी वो। बहुत भयंकर। हम एक कैरेक्टर, हमारा पास जो मेन कैरेक्टर था जिसको चिरंजीवी जी ने वो करा था, एक्ट किया था उस कैरेक्टर के लिए, वही एंग्री यंग मैन वाली पर्सनैलिटी जो अमिताभ बच्चन की उसमें थी ना, बॉलीवुड के टाइम पे, बॉलीवुड के टाइम पे, हाँ। 80s 90s के, हाँ 80s हम्म 90s के टाइम पे। हम्म। वही एंग्री यंग मैन, लेकिन एंग्री यंग मैन विद विद स्टाइल, स्वैग, विद विद स्टाइल, स्वैग। विद, हाँ विद स्वैग। मतलब ठीक है, आपको एंग्री हाँ, यंग मैन तो दिख रहा है, उसके जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स है वो भी आपको समझ में आ रही है, आप रिलेट कर पा रहे हो, आपको स्टोरी उस प्रकार से सुनाई जा रही है, लेकिन एंग्री तो है वो बंदा, लेकिन वो जो स्टाइलिस्टिक स्टाइल। एंग्री है, हम्म। वो जो स्टाइल वहां से, जो मैं ये नहीं कहूँगा वहां से बिल्ड किया इन्होंने, स्टाइल पहले से भी चलता आ रहा था, लेकिन इंदिरा वहां द से टाइगर पीक ऐसी किया मूवी मुझे थी, लगता है। पीक कर गए वहां से। और जहां से उन्होंने हाँ, मतलब ना डायमेंशन हमारे लिए बदल दिए, खासकर। अगर 2002 की उस इंडस्ट्री, क्योंकि उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मूवी हमारे लिए थी हिंदी डब में जो ऐसी आई हो। वही उससे पहले हाँ उससे पहले कोई नहीं थी, और हिंदी डब में तो मुझे यही नहीं लगता ये जो कोई। हिंदी डब में है, हाँ वही चीज हम्म। है ना, क्योंकि उत्तर भारत में पॉपुलर होना कब शुरू हुई, जब जब ये हिंदी इंदिरा द में, हाँ। टाइगर हो गई, और इंदिरा द टाइगर के बाद जो मूवी आती है बहुत पॉपुलर, और आजकल खासकर उसके मेम भी चल रहे थे, मेरी हाँ जंग, हाँ वन मैन आर्मी, हाँ। मास, मास है ना। 2004 में ये आई थी हाँ। फिल्म, नागार्जुन जी की थी, नहीं नागार्जुन नहीं। जी ने एक्ट किया था। और भाई तुम मेरी जंग वन मैन आर्मी देखो, और उसमें भी वो देखो, कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं बदल रहा है। इंदिरा द टाइगर देखोगे, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है एंग्री है, वो ओवर द टॉप है, वो मोस्ट पावरफुल है, मोस्ट करेजियस है, ही इज लाइक ए सुपर हीरो, वो उस मूवी का सुपर हीरो है, वो ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, पर ओवर पावर होने के साथ साथ भी वो जो स्टाइल बरकरार रखता है कि जब ह्यूमर का टाइम आ रहा है तो ह्यूमरस भी है, कॉमेडी का टाइम आ रहा है तो कॉमेडी। कॉमेडिक भी है। और इन फिल्मों की सबसे कमाल की बात क्या थी होता है, जो भी इनका ह्यूमर वाला टाइम आता था ना, और कॉमेडी कॉमेडी वाला टाइम आता था, तो इनकी कॉमेडी देखो कहाँ से अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बदलती है। जो मैंने एक चीज नोटिस की, मान ले कॉमेडी कर रहे हैं ये लोग गुंडों के साथ, वहां कॉमेडी कैसी है, और कॉमेडी कर रहे हैं ये हम्म। लोग फैमिली में, तो हाँ वहां कॉमेडी कैसी है। हाँ। और दोस्तों के साथ है या किसी एक हाँ, अजनबी के साथ है, तो वहाँ कैसी है, कोई एक कई अलग लोग कैरेक्टर, हर कैरेक्टर का एक अलग अलग कॉमेडी का स्टाइल था। कई लोगों को लगेगा ये क्या बात करो, कॉमेडी कॉमेडी होती है अब यहाँ वहाँ वो, नहीं नहीं, कॉमेडी देखो, कॉमेडी कॉमेडी होती है ठीक है, लेकिन कहाँ पे कौन सा ह्यूमर डालना चाहिए। आप फैमिली के साथ हो तो वो अडल्ट वाला ह्यूमर नहीं डाल सकते आप, वहाँ एक सटल ह्यूमर होता है, वहाँ फैमिली वाला वैल्यूज वाला ह्यूमर होता है, वहाँ एक ऐसा ह्यूमर होता है जहाँ पे आपको इनडायरेक्ट वे में ये भी दर्शाया जाता है कि ओके इतने क्लोज हैं ये फैमिली मेंबर्स, या एक फैमिली मेंबर किसी दूसरे के फैमिली वाले से कितना क्लोज है, वो हाँ उस ये। सटल वे में आपको दिखाने का भी प्रयास कीजिए। तो जो मेरे को लगता है इनका सबसे कमाल का स्टाइल रहा हुआ करता था, वो हम्म, जो डायरेक्शन हुआ करता था ना, कि आपको इतनी सटल वे में ह्यूमर के माध्यम से ही दिखा दे रहे हैं कि यहाँ इस परिस्थिति में ये कैरेक्टर का संबंध बाकी लोगों से कैसा है, और सेम परिस्थिति में वो ह्यूमर अगर किसी गुंडे के साथ हो रहा है, किसी विलन वगैरह के साथ हो रहा है, तो वहां पे कैसी ह्यूमर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां डिसरिस्पेक्टफुल वाली चीजें चलती। उसके बाद और डॉन नंबर 1 देखी हमने, हाँ, वो मेरी तो पावर को मत भूल तू वाला। जो आज कल हिट हुआ था, जो आज हिट हुआ वो। जो अब जाके हिट हो रहा है। और उसमें तारीफ करनी पड़ेगी वैसे उस डायरेक्शन की, क्योंकि यार भले ही तुम कितना भी कह लो कि वो साउथ की फिल्में क्रिंज हुआ करती थी, एक्शन बहुत ही ओवर द टॉप हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रकार से वहां के डायरेक्टर्स ने उस समय उन फिल्मों को बनाया था, वो हम्म। आज भी जिंदा है, उन्हें आज भी इंजॉय कर रहे हो तुम लोग, है ना। हाँ उसको ये नहीं कह रहे, आजकल नहीं बोलते क्रिंज, ये क्रिंज वाला जो कलंक लगा था इन पे, इसको हम्म। धोया किसने, जो मुझे लगता है इसको धोया जब अल्लू अर्जुन की फिल्में आई। वो जब हिंदी डब में अल्लू अर्जुन की मूवियाँ आनी शुरू हुई वो जो तो, जब हमने पहली हाँ, बार मैं हूं लक्की द रेसर देखी। मैंने तो उससे पहले भी उसकी मूवियाँ देखी थी। अगर तो पुराने टाइम पे देखे तो एक तो आर्या हो गई, आर्या 2।
आर्या, हाँ। हम्म। और जो एक वो थी हैप्पी करके मूवी थी, याद अच्छा है? हाँ, हैप्पी भी एक एक मूवी तो आई थी हैप्पी कर, अब उसका शायद दम करके आई, हिंदी डब होके ना। ये दिक्कत होती थी देखो, कि नाम साउथ वाले साउथ में कुछ और के नाम। नाम है ना, ठीक है, अब हम्म। उत्तर भारत के लोगों को प्रोनाउंस करना साउथ के नाम आसान नहीं होता है, टफ जॉब है, बहुत मुश्किल काम है, आसानी से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, तो वियर्ड से नाम रख देते हैं वो लोग हिंदी में, कि माँ कसम बदला लूंगा, और बदला मेरी लेके जब वन रहूंगा। मैन आर्मी, बदला लेके रहूंगा, अगले जन्म में बदला लूंगा, अभी अभी 6 जन्म और है मेरे पास, उस तरह का कुछ चलते रहते रहता था, तो हैं। ठीक है, वो उस तो पे बात नहीं मूवीज की करते। बात अलग है, वो, मतलब उस टाइम पे मतलब जो हाँ, वो मूवी आज आने लगी ना, मतलब कि वो एक कॉमेडिक मूवी थी, मतलब उसमें कोई एक्शन वैक्शन नहीं था अल्लू अर्जुन का इतना, वो सब कॉमेडिक मूवियाँ थी। हाँ, तो वो कॉमेडी जो जो पसंद मुझे आई लगता लोग को। है, मुझे लगता है कहाँ से हिट होनी शुरू हुई कि 2014 में, जब मैं हूँ लकी द रेसर आई, हाँ वहां रेस पे जो गुराम एक। करके, ये हम्म। साउथ में थी, और जब ये पिक्चर आई ना, इसने कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना अटेंशन खींची हम्म। उत्तर भारतीयों की, वो शायद किसी और मूवी ने नहीं की, पहले की भी मूवी एंजॉय की थी, पर ये हम्म। जो मूवी थी, ये कुछ अलग ही था भाई, मेरे हिसाब से इसलिए भी था ना, क्योंकि जब ये मूवी आई थी 2000 आई थिंक 14-15 में आई थी, हम्म। टीवी में हम सब देख रहे थे, तो उस समय हमने इस तरह की मूवी देखी जो हमको इतना एंजॉय करा रही है, जो हर एक सीन में हमको और उस वो मूवी का किक दे रही है, हर उस मूवी का कॉमेडी प्लस की किक पॉइंट भी दे रही वही है, था एक्शन ना की कि किक दे रही है। भाई स्टार्ट से एंड तक वो कॉमेडी चलती है, और हर वे में कॉमेडी चलती है। उसके भाई के साथ जो हाँ इंसिडेंट हो रहे हैं वो दोनों नफरत करते हैं, लेकिन वो कॉमेडी चल रही है। लव इंटरेस्ट है उसमें भी कॉमेडी चल रही है, सीरियसनेस है वो भी कॉमेडी है, और विलन के साथ फाइटिंग चल रही है, इतना सीरियसनेस चल रहा है वो भी कॉमेडी चल रहा है। तो मतलब जो सीन भाई, थे वो मतलब क्या ना, स्टार्ट से एंड तक जो वो एक फ्रेम बाय फ्रेम जो चलता है ना, उसके एक फ्रेम में भी कहीं पे वो कम नहीं होती वो सेंस ऑफ ह्यूमर, और चलते रहती है, शटल चलते रहती है, और वो फास्ट पेस भागती है मूवी, ऐसा नहीं कि कहीं पे रुकती है, कहीं स्लो नहीं होती वो। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये वो मूवी थी जिसने अल्लू अर्जुन को वो फेम दिलाया है, जिस जो आज वो स्टारडम जो है, वो जिसको आज एंजॉय कर रहे हैं, ये वो मूवी थी जिसने उनको इतना फेम दिलाया, खास हिंदी करके से। उत्तर भारत। उसके बाद तो जो डब नहीं थी ये वो डब कर दी इन्होंने। और हाँ हर एक और फिल्म मुझे में लगता है जो हम सबसे देख, बड़ा अल्लू अर्जुन के में तो सराइंडू था, उसने तो जो हाँ सराय नोट, छापा है वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे चले गया था। फिल्म भी कमाल थी भाई। हाँ और उसमें क्या ना वो पूरा वो एक्शन जो एक था ना, वो स्टाइलाइज्ड एक्शन। एक चीज नोट करने वाली बात ये है ना, तुमने कभी एक चीज देखा है, जो क्रिंज एक्शन था ना, को बोला उसी जाएगा एक्शन को ओवर द टॉप स्टाइलाइज्ड। क्रिंज एक्शन, हाँ, एक्शन तो नहीं बोलेंगे, ग्राउंडेड एक्शन, वो क्या होता वो है। क्या था, हीरो हीरोइक मारती गुंडा उड़ता उड़ेगा वाला, इसमें भी उड़ेगा। हाँ, लेकिन तुझे इसमें तो मजा आए भाई इसमें। गुंडा तो उड़ेगा, हाँ मजा आएगा, लेकिन मजा स्टाइल आएगा से तुझे। उड़ेगा, चीज लेकर चले ना ये लोग कि भाई गुंडा तो हम उड़ाएंगे ही, लेकिन ठीक है, अब तेरे को पहले क्रिंज लगता था, हम स्टाइल से उड़ाएंगे, स्लो मोशन शॉट्स होंगे, जब हीरो मारेगा पंच तो उसका इम्पैक्ट फील होगा, लगेगा हाँ कि वेट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लू अर्जुन की मूवियाँ थी, सबकी थी। अगर तुम हम्म। इससे पहले जैसे तुम विजय विजय की भी देखोगे ना, थालापति विजय, तो उसमें भी तो देखो, अगर हम्म। जैसे उससे पहले पुलिस वाला गुंडा टू थी, जो हिंदी में नाम है, हम्म। साउथ में जिला जिला करके थी शायद, या फिर सूर्या की मूवी थी जो वो थी हाँ, सूर्या की मूवी आई, सूर्या की वो खतरनाक खिलाड़ी कौन सी थी, पता नहीं कौन सा सिंघम थी पार्ट था। भाई, सिंघम, हाँ सूर्या की सिंघम। सिंघम आई, सिंघम के सीक्वेंसेस फर्स्ट सिंघम सेकंड आई थर्ड, वो तो कॉपी भी थर्ड कर ली। ऑल्सो, हाँ थर्ड, और वो तो खैर बॉलीवुड ने भी कॉपी कर ली, और उससे उसे पहले। रीमेक बोलते हैं ब्रो, उसे हाँ रीमेक बोलते बस देख भाई, रीमेक है, अब तुम इंग्लिश में हैं, बोल दो, इंडस्ट्री अब टर्म। इंडस्ट्री टर्म तुमने की खरीद लिया, हमने राइट खरीद लिए, ठीक है भाई, लेकिन और ऐसे ही कैसे, तो ये कैसे ऐसे बदलोगे कि ओरिजिनल आइडिया नहीं है। हाँ भाई ओरिजिनल थोड़ी है ना, तुमने थोड़ी उठाया, अंकल खरीद राइट खरीद लिया। यहाँ पे तुम ये देखोगे ना, जो 2002 से बननी शुरू हुई मूवियां, जो हम्म। 2000 के बाद की एरा की जो आई, जो हिंदी में डब हुई नहीं शुरू हुई, उससे पहले भी बनती थी, अच्छी फिल्में बनती थी, ऐसा नहीं है कि बुरी बनती थी, पर 2000 से जो हिट होना शुरू हुई, 2000 से जो हमको सही में दिखा कि क्या फिल्में हैं, उससे हम्म। पहले की फिल्में देखोगे तो यार तुम जान पाओगे कि उनमें हाँ सिनेमाटोग्राफी की कमी है, हम्म। कहीं पे डायलॉग ऊपर नीचे हो रहे हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है उस पर्टिकुलर सीन में, हम्म। वो आप क्लियरली देख सकते हो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर हाँ उसमें है, ऐसा ऐसा नहीं है कि बाद में की जो मूवी आई इनमें डायलॉग्स का सब कुछ सही हो गया, इनमें भी कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, क्योंकि कई बार जो एक्शंस आप दिखा रहे हो उनको इतना आप स्लो मोशन में दिखा रहे हो कि भाई फिल्म की लेंथ ही बढ़ जा रही है, हाँ या कभी मतलब कभी कुछ आप हद से ज्यादा हो जा रहा है, वही हाँ, चीज भी इतना मतलब। ज्यादा शेक कर रहे हो हाँ कैमरा की पता नहीं चल पा रहा है, आदमी व्यूअर के को नहीं जो होता कभी है ना, कभी आप एक्शन दिखा रहे हो ओवरडन इतना भी ज्यादा होता शेक है ना कर रहे भाई, हो तो। इसमें ऐसा नहीं था कि हम्म। मतलब हर चीज परफेक्शन में ही थी, और इसमें ओवरडन भी था, लेकिन हम ओवरऑल की बात करें कि एज अ ओवरऑल मूवी कैसे निकल के आई, हम ये नहीं कह रहे कि पर्टिकुलर जो सीन मॉडर्न, वाहियात था, ये वो वाहियात था। जो उसमें जो देख, अगर मैं इनके एराइज की बात करूँ, उसमें क्या था ना, इनकी पॉपुलैरिटीज और इनके जो स्ट्रेंथ थी वो किस किस पे बेस्ड थी। एक तो जो एक्शन था, उन्होंने एक्शन क्या था, जो पहले क्रेज था उसको स्टाइलाइज कर दिया, ठीक है, और जैसे हम हम्म। रजनीकांत को तो हम इस चीज के लिए ही जानते हैं कि भाई
वो एक स्वैग लेके आया ना, तो वैसे स्टाइल। स्टाइल का जो वो था, एक नया तरीका, एक नया वो व्यू लेके आया। तो उसके बाद ऐसे ही सबके साथ चला, सबने कुछ ना कुछ ट्राई किया। एक तो एक्शन के साथ इन्होंने वही। कम वो करा है, इम्प्रोवाइजेशन किया उसको एक स्टाइलाइज तरीके से दिखाने का। एक इन्होंने जो और उसको स्टाइल। अपने उसको हटा के, जो कि खाली ओवर द टॉप होता था लेकिन उसको कोई सेंस नहीं बनता था, तो उस ओवर द टॉप पे स्टाइल डाल दिया, उसको स्टाइल डाल के वो एक नया वही। पैटर्न बना के एक स्वैग दिखा दिया वो। सारी ये जो फिल्में हम देखते हैं ना, 2000 के एरा से, जैसे वो इंद्र द टाइगर की हमने बात की, मैं हाँ, वन मैन आर्मी हो गई है या ना, मास वाले, रजनीकांत की मेरी जंग उनकी वन मैन मूवी आर्मी, बात कर ले, जैसे रजनीकांत की जो शिवाजी द वो बॉस वगैरह शिवाजी हो द गई है बॉस, ना। हाँ। आइकॉनिक भाई, कल्ट है वो तो। आइकॉन भाई, शिवाजी द बॉस कल्ट है। ध्यान से देखो तो वो तो, उसमें देखो प्रॉब्लम्स तो तुम किसी भी फिल्म में वो कर लोगे, भाई अगर किसी एक मूवी को लेकिन उठाने देखने उसका जो बैठे तो उस समय इम्पैक्ट रहा, भाई वो तो वो अभी तक मायने रहा, करता है। देखना भाई, अभी तक लोग भाई उसी भी को तो रहा देख रहे हैं। है ना। हाँ, और अगर उसके अलावा तुम देखते हो, जैसे रोबोट आई है ना, रोबोट, हाँ। इंडियन आई थी, जो पैन इंडिया हम्म। फिल्म रिलीज हुई थी, ये रोबोट आई थी। हम्म। साथ ही में हमने महेश बाबू की कई फिल्में देखी हैं, अब बिजनेसमैन महेश बाबू की वगैरह। बिजनेसमैन, और और जो वांटेड थी, वांटेड देखिए वांटेड। जो हिंदी आई में थिंक वांटेड, ओरिजिनल। ओरिजिनल नाम उसका पोकरी करके है, लेकिन हाँ, ओरिजिनल यहाँ पोस्टर रीमेक शायद। रीमेक मार दिया, वांटेड बना दिया। लेकिन वो मूवी थी, और वो कितनी भयंकर मूवी थी। वो बहुत बढ़िया मूवी थी। वो तो बहुत हाँ। बढ़िया मूवी थी, और वो 2005-06 के और आसपास की मूवी है। हर किसी की मूवी पे अलग अलग चीज है। मेनली टॉपिक जो है कि मतलब इस तरह की जो भी मूवियाँ बनी थी, चाहे वो किसी भी एक्टर हम्म। की हो, मतलब महेश बाबू, नागार्जुन, रजनीकांत, हम्म। एनटीआर और अल्लू अर्जुन, जो भी मतलब सूर्या, किस किस का नाम लेंगे, बहुत सारे लोग हैं। किसी की भी मूवी बनी थी, इनका मेन टॉपिक क्या होता था कि एक एक्शन, जिसकी हमने बात करी कि स्टाइलाइज्ड, और जो सेकंड क्या था, अगर एक यही चीज तो नहीं थी ना। मेरे हिसाब से इनकी कैपेबिलिटी एंटरटेन करने की, मास उसको ऑडियंस, और और वो कैपेबिलिटी थी इनकी कि ये अपनी फिल्मों फिल्मों में कैसी कॉमेडी दिखाते। हाँ, दोस्तों जो सेकंड पार्ट था ना इनका, जो सुपर हिट होने का मोस्टली जो इम्पोर्टेंट था, शायद एक्शन से भी बड़ा जो चीज थी, वो थी इनकी कॉमेडी। मतलब वो हम्म। ही एक चीज थी ना, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज थी कॉमेडी, जो हर एक सीन हो, चाहे किसी तरह की मूवी हो, उनमें कॉमेडी होना। और कॉमेडी करने के लिए ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ इनके पास एक कैरेक्टर है, हीरो कॉमेडी कर रहा है, नहीं भाई, इसमें बहुत सारे इनके पास एक्टर्स हैं, जो बहुत सारे तगड़े तगड़े एक्टर्स जो कॉमेडी करते थे, और बहुत स्पेसिफिकली बेहतरीन। फॉर हाँ, कॉमेडी के लिए। और कॉमेडी फॉर पर्पस। और वो उनका सीन तुमने देखा, कभी भी कोई कैरेक्टर था, उनके कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते थे, वो चाहे वो किसी भी मूवी में कर रहे हम्म। हो, और रोल स्पेसिफिक काम भी करते थे। कभी ऐसे अपने माइंड से हटते नहीं हो कि आज ये इस तरह का आदमी है, कल ऐसा होगा, नहीं भाई, वो एक ओवरऑल जो उनका पैकेज देखोगे ना, हर मूवी में एक एक तरह के पैटर्न पे काम करता है, और वो उन मूवियों को उसने ऐसे बना दिया कि मतलब एक उसमें एक लेयर डाल दी ऊपर से। तुम जैसे ब्रह्मानंदम की बात कर लो, अगर अब आज हम्म। के टाइम पे तुम खाली इमेजिन भी कर लो ना किसी मूवी में, तुम्हारी हंसी पहले आ जाएगी। बात तो तुमने उसका काम तुमने इतना देख लिया, और उस काम का पैटर्न तुमने इतना देख रखा है कि मतलब वो किस मूवी में किस तरह से जाएगा तुम्हें पता है भाई, कि और जब जाएगा तो किस लेवल तक जाएगा, ये भी तुम्हें पहले से एंटिसिपेट कर सकते हो आज के टाइम पे, कि मतलब इतना काम इम्पैक्ट किया है उन्होंने उस मूवियों में, जितनी भी मूवियाँ फीचर हुआ, और लगभग साउथ की हर एक मूवी में ही फीचर थे। अगर यहाँ पे देखे ना, 2000 से लेके 16, 17, 18 तक, हर एक मूवी, हर दूसरी मूवी में तो ब्रह्मानंदम भी ऐसे ही, और भी कॉमेडियन थे जिन्होंने ये करा। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कॉमेडियन, विलन, जो साइड विलन होते हैं, जिनके साइड कैरेक्टर के विलन, छोटे छोटे जो विलन होते हैं भाई, वो कॉमेडियन है, हम्म। उनके अलग लेवल की कॉमेडी चल रही है, वो विलन लेवल पे कॉमेडी कर रहे हैं। सिंपल सा महेश बाबू की वो मूवी है, जैसे वो इनकाउंटर शंकर, वो देख। वो तो मूवी मेरे को लगता है कि कॉमेडी के पर्पज से बनाई गई थी। हम इस चीज में, मतलब ये वाला जो एरा था, तो इतना बात कर सकते हैं कि शब्द कम पड़ेंगे। कम पड़ेंगे। इतनी कमाल की फिल्में इन्होंने बनाई हैं। हाँ। इनकी जो फैमिली वैल्यूज दिखाने का तरीका होता था, हाँ, और जो थर्ड एक टॉपिक वो था कि पूरी यही है। फैमिली देख सकती अगर है। अगर तुम देखो, हाँ। थर्ड टॉपिक यही है, जो फैमिली वैल्यूज और कल्चरल रूट, कि कितना कल्चरल से हम्म। जुड़े हुए हैं और कितना फैमिली वैल्यूज करते हैं, ये बहुत मेन टॉपिक था। इनके साथ ही कॉमेडी कि मूवी बनती है ना, कि ये फैमिली हाँ ड्रामा मूवी। ना, हाँ। जैसे कोई हाँ। भी तेलुगु तेलुगु मूवी आती है हाँ। और आपको कोई बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाएगा, तो आमतौर पे वो विजयवाड़ा से होगा। आइकॉनिक है वो, विजयवाड़ा भी बहुत आइकॉनिक है। मुझे जाना है भाई, मैं पर्सनल, लोग कहते हैं क्या ना हिल है? स्टेशन जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना कौन है। क्या नहीं, है, क्या वाला विजय वाला? विजयवाड़ा जाना है ब्रो। ये है क्या इधर ये है इधर? क्या चीज, मैं जानना चाहता हूँ विजयवाड़ा क्या, मतलब ऐसा कौन सा गांव है जो इतने डायरेक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है भाई। इस और पे। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे अभी जो
साउथ की फिल्में आती हैं, अभी जो दक्षिण भारत वाले फिल्म बना रहे हैं वो बुरी हो गई नहीं। हमने बाहुबली देखी, और मेरे हिसाब से यार, मेरे हिसाब से भारत में राजा मौली जितना ग्रेट डायरेक्टर तो नहीं है इस टाइम पीरियड में। नहीं, राजा मौली इज द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर इन इंडिया, राइट। उनका जो विजन है वो होता है एक फिल्म को लेकर, उनका जो डायरेक्शन का स्टाइल है और किस प्रकार से वो अपने अपने कैरेक्टर्स को बिल्ड करते हैं, और उन्होंने वो एक चीज की। और मैं उन्हें ये भी नहीं कहता, उनको उनको उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हम लोग, जब उन्होंने बाहुबली बनाई, ठीक है, बाहुबली बनाई, और बाहुबली हमने देखा कि कितने ग्रैंड स्केल पे बनी थी वो, ऐसे स्केल पे बनी थी जहां मतलब इंडियन सिनेमा में बॉलीवुड किसी ने जैसी नहीं बनाया इंडस्ट्री, था। कहाँ पे जो साउथ की फिल्में हैं जो अब बन रही हैं, कहाँ पे उनका जो स्टाइल था, जो पहले वो लोग बनाया करते थे, वो एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाया करते हैं ना, एक फिल्म पूरा पूरा पैकेज हुआ करती थी, सब पूरा कुछ पैकेज हुआ करती, पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज जिसमें तुम्हें एक्शन, एंटरटेनमेंट का, ड्रामा, हाँ। कॉमेडी, फैमिली इमोशन सब कुछ मिल रहा है। और वो एरा जहाँ पे साउथ की फिल्में हिंदी में डब होके हमको टीवी में दिखाई जाने लगी, और लोगों ने, उत्तर भारत के लोगों ने जब उसको देखना शुरू किया तो वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई पूरे भारत। बहुत ज्यादा। उसी एरा में फिर राजा मौली जी की एंट्री होती है। राजा मौली जी लेके आते हैं अपनी बाहुबली, एक ऐसी फिल्म जहाँ पे पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक प्रकार से उसने हिला दी, क्या ही बना नहीं, दिया है। पहले तो ऐसा था कि वो उस बजट पे कोई चीज लॉन्च करना, कि इंडिया में बहुत, हम्म। बॉलीवुड में बहुत सी चीजें बन रही थी बड़े बड़े बजट पे, लेकिन उस बजट पे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। उस बजट पे लोग कमाने की नहीं सोचते, जितना पैसा वो लगाने की सोच रहा था। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है, राजा मौली बाहुबली उन्होंने जो बनाई, और उसके बाद बाहुबली को अब दो पार्ट में बनी थी बाहुबली। पहले में हाँ, उन्होंने बाहुबली की जो जितनी भी कहानी बताई बताई, फिर लास्ट में एक सस्पेंस छोड़ दिया, और राजा मौली ने धोखा देके कि अगले साल में लाऊंगा करके, उससे अगले साल लेकर आए, वो बात अलग है। वो वैसे मूवी तो बन चुकी थी, फिर रीशूट पे चले गए। हाँ, तो हुआ वो ये कि राजा मौली ने जो किया बाहुबली 1 और बाहुबली 2 बना के, इनॉर्मस सक्सेस जो बाहुबली को मिली, तरह से राजा मौली ने बाहुबली को बनाया, पहले पार्ट को बनाया, उसके बाद सेकंड पार्ट बनाया कि स्टोरी कंप्लीट करनी है तो आप सेकंड पार्ट देखिए। वो सेम चीज फिर दोहराई जाने लगी साउथ की फिल्मों में, कई सारे सदर्न कैरेक्टर्स वही सेम चीज जो राजा मौली जी का मॉडल था वही दोहराने में लग गए। पता है फिर लोगों को वो ना, एक चीज उसके आई बाद क्या हो गया ना, लोगों का हो गया था एक पैटर्न फॉलो करना कि बाहुबली के बाद, जैसे जो बड़ी हिट थी तो दूसरी वो केजीएफ थी, वर्ड ऑफ माउथ से जो हिट हुई थी, केजीएफ जब आई, केजीएफ को भी सेम उसमें रिलीज किया गया प्रशांत नील के द्वारा, जैसे हम्म, राजामौली ने बाहुबली को किया था कि भाई हम पहली फिल्म दिखाएंगे, थोड़ी इतनी कहानी होगी, पूरी कहानी जानी है तो आप अगली फिल्म में आइए। इससे क्या होगा, इससे हम दोनों दो फिल्में बना के डबल मुनाफा छाप लेंगे, हम्म। और दूसरी फिल्म के हिट होने के चांसेस होंगे अगर पहली फिल्म हिट हो जाती है तो, नहीं, पहले क्योंकि मतलब ना लोग तो खुद आएंगे। आइडिया नहीं था ना भाई कि हिट होगी नहीं होगी। एक उनका क्या था, सर्टेन प्लान था कि भाई दो मूवी आएंगे लाएंगे, और मूवी का स्टाइल वही रखा कि हम एक कोई मूवी, उनका एक पहले में क्या था ना, जब स्टार्टिंग मूवी हुई थी उनका वो था कि मतलब मूवी बनानी है, दो पार्ट बनानी है, थोड़ी ग्रैंड मूवी बनानी है, एक अपना प्लान होगा, एक अपना प्लान के हिसाब से वो चल रहे थे पहली मूवी पे। उन्होंने पहली मूवी बनाई, हम्म। फिर इंस्टेंट जब पहली मूवी सक्सेस हुई तो फिर उन्होंने दूसरी जो बनाई बनाई, स्टार्टिंग में सोचा था जब बनाने से पहले तो उनका भी हम्म। मेन वही था कि भाई कोई ग्रैंड मूवी बनाते हैं, एक इस तरह की मूवी जैसे राजामौली ने बाहुबली दी, हम भी कुछ ऐसा थे। अब भाई बनने से पहले कोई ही नहीं कह सकता ना हिट होगी नहीं होगी, पहले वही। बार बनाई बनाई, और फिर पहला बार जब हिट हुआ फिर उन्होंने आगे आगे तो अपना खेल खेला जो खेल खेला। बस वही है कि फिर केजीएफ में जो हमने को देखने को मिला, और ऐसा नहीं कि केजीएफ, चलो ठीक है जैसा भी तुमने करा करा ठीक है, और बात सिर्फ केजीएफ में नहीं खत्म होती ना, बात क्या है, और ये कि इसके बाद जैसे पुष्पा आई, पुष्पा पुष्पा भी 2 पार्ट में आई। पुष्पा का भी अब मुझे नहीं पुष्पा। पता कि पुष्पा, अब वो दो पार्ट मतलब तुम क्या दो पार्ट पहले से लेके चलते हो कि दो पार्ट वही। इनका अब ये भी है कि जैसे अब दो पार्ट किसके साथ, बड़ा एक्टर, दो पार्ट क्यों। तो अब अल्लू अर्जुन का क्या है, अल्लू अर्जुन फेमस है हिंदी में तो हम्म। इतना फेमस है कि शायद साउथ में मुझे लगता है फेमस ना हो, हिंदी में जितना फेमस हो अलग लेवल पे फेमस। और पुष्पा तो पता ही है, मार्केट पता है ना पुष्पा का क्या था, साउथ में इतनी थोड़ी हिट, हम्म। हिंदी में ही तो हिट हुई थी, और हिंदी से उतना इतना कलेक्शन किया है कि उसने साउथ को भी कवर कर लिया था पुष्पा ने तो। तो ज्यादा अब ही किया था। हाँ, ज्यादा ही किया था। तो इनका क्या था कि इन्होंने तो पुष्पा इसीलिए रिलीज करी थी कि भाई दो पार्ट इसलिए लाएंगे क्योंकि उसमें अल्लू अर्जुन है, इसलिए थोड़ी कि उसमें स्टोरी हम्म। तगड़ी है, उसमें स्टोरी कुछ ऐसी कमाल है, तो इसलिए थोड़ी है, उसमें हम्म। अल्लू अर्जुन है, उसको दो पार्ट में लाएंगे। वही। और फिर ये लोग इस चीज फिर में जैसे घुस गए कि पुष्पा है। हम एक सेंटर ड्रिवन कहानी बनाएंगे, किसी कैरेक्टर या किसी इंसिडेंट पे, किसी पे उस पे हम कहानी बनाएंगे, उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, और उसमें जो हमारी रॉ चीज थी, जो एक फिनोमिना था, वो गया गायब, वो गायब ही हो गया धीरे धीरे, मतलब ऐसे गायब हुआ, हवा भी नहीं लगी किसी को कि कब कहाँ से क्या गायब हो गया। और ये धीरे धीरे तुम देखोगे इसके बाद जो मूवियाँ बननी शुरू हुई इस तरह से, जो भी। अभी की जो फिल्म है जो अभी हाँ, आ रही है, हाँ, ऐसे सबसे प्रॉब्लम वाली बात जो मुझे लगती है ना कि चलो तुम जैसे केजीएफ 2 पार्ट में रिलीज होने वाली थी, दूसरा पार्ट आया,
हमें लगा कहानी का अंत हो गया, तीसरा पार्ट भाई ने अनाउंस कर दिया। ये तीसरा पार्ट आउट ऑफ नोवेयर कहाँ से आ गया भाई? पैसा देख के। ये प्लान कब बना तुम्हारा? दूसरे सक्सेस, पहली सक्सेस के बाद दूसरी सक्सेस के बाद अपन था। हाँ, उन्होंने कहा कि यार अब सक्सेस हो ही रहे हैं तो तीसरी सक्सेस भी कर लेते हैं। तीसरी सक्सेस भी कर लेते हैं, तीसरी होगी तो चौथी भी कर लेंगे। मुझे लग रहा है क्योंकि यही सोचा ना उसने, तुम क्या अभी करते हो, मैं तुम्हारा एक पर्सनल मामला है। देख स्पेसिफिक छोड़ो, अगर लेकिन हम इन इन जनरल भी सबका लो, सबका पूरी मतलब पूरी इंडस्ट्री का लो, पूरी इंडस्ट्री की सोच क्या है, पूरी इंडस्ट्री की सोच बताओ, इंडस्ट्री की सोच तुम्हें क्या लगती है? मेरे को लग रहा है पैसा कमाने का सोच है, क्योंकि देखो जो फिल्म मूवीज वगैरह अभी हनुमान जब आई, हाँ। मुझे लगा था एक स्टैंड अलोन मूवी होगी या फिर, नहीं सॉरी स्टैंड अलोन तो नहीं लगा था, पर जिस मुझे लगा था एक वो जो लाइट हार्टेड मूवी रहती है ना साउथ की फिल्में जैसी होती है वैसी होगी, या फिर जो अभी कांतारा आई थी, या फिर ये आई कार्तिकेय कार्तिकेय टू। 2 आई। नो नो डाउट कि ये फिल्में बहुत कमाल की थी। और अभी ये हाल ही में ये फहद फासिल की एक मूवी आई थी जिसमें वो गैंगस्टर होता है, आवेशम शायद, हाँ आवेशम। हम्म। कमाल की फिल्में हैं। महाराजा हमने देखी अभी अभी, बहुत हम्म। बढ़िया फिल्म है, एक सर्टेन जॉनरा को पकड़ कर चलती हैं, देख ये जो चीज कि होना बुरी नहीं है ना, होना ठीक है, चाहिए। ये हाँ होना होना चाहिए, चाहिए लेकिन लेकिन इसी पे मर जो मर साउथ का, जाना, इसी हाँ पे गया चले जाना कि जिंदगी यही है, ये नहीं है ना। मतलब जो तुम्हारा एक टेस्ट था, जो अब ये लोग बनाने की भी तो कोशिश कर रहे हैं, और जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे बन रहा है क्या? बन ऐसे भी तो नहीं रहा है, यही तो दिक्कत है। मेन बात वो है। चलो देखो तुम्हारा क्या है, कॉन्सेप्ट ड्रिवन कोई कहानी है, जो तुम एक महाराजा टाइप मूवी बना रहे हो, या एक कांतारा बना रहे हो, एक कार्तिकेय 2 बना रहे हो, एक राजशासन बना रहे हो, बनाओ भाई, ये बहुत हम्म। बेहतरीन चीज है, मजा आ गया देख। लेकिन सब लोग इसी को बनाने चल दिए ना, इसी को बनाने के चक्कर में क्या है, नहीं इनसे ये बन पा रहा है ना वो बन पा रहा है, जो था वो भी तो नहीं बन पा क्योंकि रहा। एक मेन कई देखो लोग कई क्या लोग होता है, सोचेंगे कि ठीक नई, है। हाँ नई नई चीज बनाना अच्छी बात है, और बने तो बढ़िया बात है, और जब तुमसे बनता नहीं है तो हम्म। बना क्यों रहे हो फिर? और जो तुम्हारे पास था, जो पहले बनता था, जो कॉमेडी फैमिली ड्रामा, वो कहाँ है? अगर वो, ऐसा नहीं कि बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कई मूवी आ रही हैं जो फैमिली ड्रामा कॉमेडी की इस पे रिलेटेड हैं, जो पहले रहता था वैसे, लेकिन उनका ग्राफ देखो ना किधर है। इसमें अब क्या ही बोला जाए, हमने देखा, मतलब कुल मिला के ये है ना कि तुम्हारी जो एंटरटेनमेंट फिल्में हुआ करती थी, जो एंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाते थे तुम लोग, जिस जो लाइट हार्टेड कॉमेडी तुम रखते थे, जो फैमिली वैल्यूज वगैरह दिखाया करते थे, जिसमें एक मूवी पूरा पैकेज हुआ करती थी, वो कहाँ खो दिया भाई तुम लोग? मुझे ये बताओ, वो क्यों नहीं आ रहा है सदर्न मूवीज से? और अगर वो आ रहा है तो वो साउथ में ही रह रहा है, ऊपर को नहीं, नहीं पहुंच पा बन रहा ही है, नहीं क्या पा हो रहा है रहा है? भाई, बन ही नहीं पा रहा है, हाँ क्यों नहीं रहा, सब बन नहीं पा रहा भाई। मैंने देखे बहुत सारी मूवियाँ देखी जो बनाने की कोशिश उसी में है, उसी जॉनरा पे है। देखो चलो मैं उस मूवी को हटा देता हूँ जिन पे ये कॉन्सेप्ट बनाने की ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है हमने वो मूवी नहीं देखी, देखो कॉन्सेप्ट बनाने की ट्राई करते हो, कॉन्सेप्ट बना नहीं बना वो अलग चीज है, जिसका बना उसका हिट हो गया ठीक है, अच्छी बात है, जिसका नहीं बना चलो कूड़े में चले गया, खत्म बात। लेकिन जो उसी जॉनरा पे स्टिक है, जो इंटरटेनर मूवी देना चाहता है, फैमिली पैकेज देना चाहता है, और उनकी मूवियाँ कहाँ हैं, उनकी किसकी मूवी आएगी? सब घटिया मूवी तो दे रहे हैं, कौन सा है उसमें से एक अच्छी मूवी उठ के आई? अगर तुम अभी जैसे हम पहले थोड़ी देर पहले महेश बाबू की पुरानी मूवी की बात कर रहे थे कि मजा आता था, फैमिली पैकेज होते मजा थे, तो आता था। कॉमेडी थी, सब कुछ था। अब वही आज की हम्म। तुम 2-3 मूवियाँ उठा लो उसकी, महेश बाबू की, किस मूवी में मजा है? और हम्म। कोई किसी में नहीं है, सब फालतू मूवियाँ हैं। अब सेम हर हर किसी की उठा लो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हर किसी का भी उठा लो, किसने आई दिया मीन है? अल्लू, मैं कहता हूँ, और ये बहुत ही लोगों को पसंद नहीं आएगा, अल्लू अर्जुन की उठाओ भाई। तुमको लगता है पुष्पा कमाल की मूवी थी? नहीं थी। बहुत इतनी कमाल की कि वो सराय नोडो या फिर उसके लेवल, देख चलो, अब उससे कमाल की मैं थी। पुष्पा को मैं फैमिली ड्रामा नहीं मूवीज यार। नहीं समझता, हाँ तो हाँ। चलो तुम उसको, मैं समझ रहा था कि पहले कॉन्सेप्ट पे बेचना चाहते हैं, हम्म। लाइक छोटा केजी है, हम्म। तो मतलब कि कुछ एक कॉन्सेप्ट बेचना था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी कमाल नहीं था। तो उसमें फैमिली ड्रामा की तो मुझे बात लगती भी नहीं कि उसमें कोई थी भी नहीं, ना बनाना भी नहीं चाहते, वो चाहते थे उसको कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाए, मतलब ये किसी उस पे या किसी एक सिनेरियो पे, मतलब उनका एक सिंडिकेट चलता है, ये वो रहता है, जो एक वर्ड बिल्डिंग करना चाह रहे थे अपनी, उसमें भी वो वीक थे, मतलब वो भी उनसे बन नहीं पाया, ठीक है, वो एक अलग चीज है। मैं अब कई लोग, उन कहानियों की बात ही नहीं कर रहा। अब लोग कहेंगे कि भाई ये क्या है वो क्या है, भाई उसमें क्या होता है, दो चीजें अलग अलग है ना, दो कहानियां अलग चल रही हैं। एक होती है किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जहाँ पे तुम अपनी वर्ड बिल्डिंग दिखाना चाह रहे हो, अपने कैरेक्टराइज चलेंगे, हर एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, और हर एक तरह से हर एक चीज का चलेगा। लेकिन अगर तुम एक फैमिली ड्रामा कॉमेडी मूवी में तुम उसमें वर्ड बिल्डिंग करने नहीं जाते हो, उसकी वर्ड बिल्डिंग सेम एज इट इज तुम्हारे वर्ड से मैच करेगी, ठीक है, उसकी वर्ड बिल्डिंग में इतना डिफरेंसेस कुछ नहीं होंगे, उसके उसकी चीजों में इतना डिफरेंसेस नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ से इतने डिफरेंट नहीं होते, वो तुम्हारी लाइफ पे रह के उसको थोड़ा स्टाइलाइज्ड कर देंगे, इसको थोड़ा ओवर यूज कर देंगे, ताकि तुम्हें थोड़ा एक
एंटरटेनर पैक मिल सके, उससे मजा आ सके, उसमें इतना हम्म। सोचने समझने की चीज नहीं है। उसको एक वेल डायरेक्टर, वो वेल रिटर्न और वेल एग्जीक्यूट करना है। लेकिन जब एक कॉन्सेप्ट की बेस बात आती है, तो वहां पे एक तुम्हें एक कैरेक्टर उठाना है, एक कैरेक्टर की, भाई अगर एक कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी वीक लगेगी ना, तो पूरी मूवी खत्म हो जाएगी। वो उस कैरेक्टर में मजा नहीं आ पाएगा कि उस कैरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, क्या किया, उसमें वो डेप्थ नहीं रहेगी। और जब तुम एक वर्ल्ड हम्म। बिल्डिंग करने जाते हो, तो एक वर्ड का वो अपना एक अलग वर्ड है। उस वर्ड में उस वर्ड के हिसाब से दुनिया चल रही है, इस वर्ड पे नहीं चल रही। कि अगर तुम कह रहे हो कि यहाँ पे हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वो उस वर्ड में नहीं होता। मान लो अगर किसी की हत्या हो रही, तो तुम कहोगे पुलिस आनी चाहिए, पुलिस का केस होगा। और वो उन्होंने अपना वर्ड बनाया, तो वहां हो सकता है ना आए, वहां नहीं आती वो, हम्म। वहां पुलिस है ही नहीं, मान लो, तो वो उसकी अपनी वर्ड बिल्डिंग है। कंक्लूजन यही है कि भाई साउथ का जो स्टाइल हुआ करता था, जहाँ पे हाँ, वो फैमिली एंटरटेनमेंट या फिर एक फिल्म में पूरा पैकेज बेचा करते थे, ये खत्म ही हो गया है। खत्म हो गया। और जो बना रहे हैं वो भी अच्छा नहीं बना रहे हैं, उनमें वो बात नहीं रही। और ऐसा नहीं है क्योंकि कि हाँ यार देखो, देखिए, हर कोई राजा मौली बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अपना देखो, एक स्टाइल क्यों नहीं, हर कोई राजा मौली बनने का प्रयास यहाँ पे प्रयास में लगा हुआ है। और अब पता नहीं यार, जिन लोगों को लगता है कि ये जैसे केजीएफ बना दी प्रशांत नील ने, और फिर लोग देखो राजा मौली ने बाहुबली बनाई, राजा मौली को ग्रेट डायरेक्टर मानने लग गए। हम्म, प्रशांत नील ने केजीएफ बनाई तो प्रशांत नील को कहाँ से भाई, केजीएफ के बाद केजीएफ तो बढ़िया थी क्या, छपरियों के लिए बनाई हुई फिल्म जैसे लग रहा था। सलार बढ़िया थी क्या, ऐसा लगा छपरियों के लिए बनाई हुई। सीरियसनेस कहाँ है भाई तुम्हारी, अगर तुम सीरियसनेस दिखाना चाहते हो तो प्लीज प्लीज उस सीरियसनेस को लेकर ही आगे अपनी बढ़ो। कहानी को बिल्ड करो। हाँ भाई, देख डायलॉग्स भी सीरियस रखो। देख जब क्या होता है ना, जब एक कहानी तुम बिल्ड करते हो, मैं वही तो कह रहा था कि जब एक स्टोरी बेस्ड कहानी होती है, और एक जो कैरेक्टरिस्टिक, मतलब अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर केजीएफ के ब्रेकडाउन पे आ जाते हैं ना, तो फिर बात वहीं पे आ जाती है, जो भी मैं कहना चाह रहा था कि जैसे उसमें क्या होता है, केजीएफ और टू में इतना डिफरेंसेस हमें क्यों लगता है और लोगों को क्यों नहीं लगा। क्या होता है कि जब तुम्हें नॉलेज ना हो, जब तुम्हें क्या होता है, जब तुम एक कंटेंट को कंटेंट से नहीं देखते, तुम बस एक स्टार कास्ट और उसके फेम पे घुसते हो, ऐसे भीड़ चाल चलते हो कि जहाँ भीड़ चलेगी वहां मैं चलता हूँ, कि अभी सब गड्ढे में कूदेंगे, मैं भी, मुझे भी कूदना है वाला। तुम्हें कंटेंट आर्ट की कोई समझ नहीं है, कोई सूझ बूझ नहीं है, तो वहां पे ऐसे लोग आते हैं। और जहाँ पे जिसको समझ होगी भाई, अगर तुमने पहले सीन में ऐसे बॉडी बिल्डिंग चलती है, जब तुम्हारा केस इतना सिंसियर चलता है, या इतना डेप्थ है उस कहानी में, तो दूसरे में वो इतना वो मिसिंग कहाँ है, वो किधर गायब हो गई, वो चीजें लाइट हार्टेड क्यों हो गई, और वो उनका स्केल ऊपर नीचे क्यों भाग रहा है, मतलब कोई सेंस ही नहीं बन रहा उन चीजों का। उस तरह से तो उसकी हम्म। कहानी चल रही है। मतलब भाई अगर कोई कहानी लिखी जाती है, तो वो उसी के इर्द गिर्द लिखी जाती है ना, उसमें ये थोड़ी होता है कि भयंकर, कि अभी ये था तो कल को वर्ड बदल जाएगा, कल हम बदलेंगे, हम क्या, हमें क्या लेना देना, ये अब हमारे पास पैसा थोड़ा ज्यादा आएगा, कंटेंट पे सेंट्रिक रहे नहीं वो, तो फिर ये अलग ही मैटर है, इस मैटर पे अलग बोला जा सकता है।